नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप सबके बीच में फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है नालायक बेटा। हेलो। हाँ बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत थी और तेरी माँ को तो खून भी चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा। पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था, इसलिए हाथ भी थोड़ा तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था आप कर लीजिए, बाद में मैं दे दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने वो पैसे कभी दिए नहीं। उन्होंने बड़ी मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक को फोन करके क्या फायदा, जब ये दो लायक बेटे ही कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या करेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास जा पहुंचे और वहीं पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गए। उन्हें वो सारी पुरानी बातें याद आने लगी। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में जा बसे थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़ी धूमधाम से की थी, पर सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी, मुझे मम्मी पापा के पास रहना है। इस बात से मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। इस गुस्से में उन्होंने उसका नाम भी नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वो छोटा सही गलत पर भी अपने पापा से लड़ जाया करता था। इसलिए माधव जी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी सी जमीन और गांव की थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि मेरा छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया। उसके हिस्से की जमीन उसको देकर उसे गांव में रहने के लिए भेज दिया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सभी से अपने दोनों होनहार बेटों की तारीफ किया करते थे, पर उनकी जुबान पर उनके नालायक बेटे का नाम नहीं होता था। 2 दिन पहले ही पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन के लिए कहा था। पापा। यह आवाज सुनकर माधव जी की तंद्रा टूटी तो देखा कि वही नालायक बेटा उनके सामने खड़ा है। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर वो पापा के पैर छूते हुए और रोते हुए बोला, पापा, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों के पीछे जासूस छोड़ रखे, खबर मिलते ही भाग कर आया हूं। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया। मां का ऑपरेशन कराया, अपना खून भी दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। फिर अचानक से एक दिन गायब हो गया। माधव जी उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे कि वो तीसरे दिन ही वापस आ गया। महीने भर में ही मां एकदम भली चंगी हो गई थी। वो अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था पापा, पैसे नहीं लगे हैं। घर में एक नौकरानी थी, वो उन लोगों को छोड़कर गांव वापस चला आया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही माधव जी के मन में ख्याल आया कि चलो उस नालायक की भी खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके ही खेत में काम कर रहे एक आदमी से उन्होंने पूछा तो उस आदमी ने बताया, ये खेत तो अब मेरे हैं। क्या? पर ये खेत तो... उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उन्हीं के थे, लेकिन उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने सारे खेत बेच दिए।
वो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। बस यही झोपड़ी उनके पास रह गई है। ये रही उसकी चाबी। उस आदमी ने चाबी देते हुए माधव जी से कहा। माधव जी अपनी पत्नी के साथ उस झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस ही उन्हें नालायक बेटे की याद आ गई। टेबल पर पड़ा एक लिफाफा देखा तो उसे खोला। उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उन्हें मुंह चिढ़ाने लगा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक से उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से चिल्लाए, तू कहां चला गया नालायक? तू कहां चला गया अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी भी अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछे जा रही थी और माधव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच नालायक था वो। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अगर आपकी आंखों में जरा सी भी नमी आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कहानी आपको कैसे लगी। ये कहानी लिखी हुई थी सिद्धार्थ सिन्हा जी के द्वारा। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।